हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने चैनल सूरज एजुकेशन पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर सांख्यिकी है। और सांख्यिकी चैप्टर में माध्य, माध्यक, बहुलक, माध्य, माध्यक तथा बहुलक को तीनों को देखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। माध्य, माध्यक को कैसे बेसिक से हल किया जाता है उसको हम देखते हैं। इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे जाए। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए बिना लेट के इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य, माध्यक तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। तीनों ज्ञात करने के लिए बोला है, तो कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम देख लेते हैं। देखिए हम सबसे पहले माध्य को लेके चलते हैं। माध्य कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिए हम चलते हैं माध्य को लेकर। माध्य का माध्य यानी कि माध्य को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। माध्य को निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है कि जो आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है, जितना संख्या दिया हुआ है, जो संख्या दिया हो उस संख्या को जोड़ के जितना संख्या है उतना से भागा दीजिएगा, आपका माध्य निकल जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। तो माध्य हमको निकालना क्या क्या दिया हुआ, देखिए पहले एक है तो एक हम देखिए यहाँ पे पहले लिख देते हैं। जो दिया हुआ है माध्य में क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या क्या है। एक है 4 3 5 3 8 8 6 7, ये हो गया। यहाँ तक समझिए। उसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या करना पड़ेगा। अब जितना संख्या दिया हुआ है सबको जोड़ दीजिए, जितना संख्या दिया हुआ है सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जितना संख्या है उतना से भागा दीजिएगा। देखिए एक है तो 1 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ 8 जोड़ 8 जोड़ 6 जोड़ 7, यहाँ तक हम लिख दिए। अब बटे में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यहाँ हम 9 से भगा दे देंगे। अब जोड़ सबको जोड़ दीजिएगा। 4 1 5 3 8 8 5 13 13 3 16 16 8 24 24 8 32 32 6 38 7 45 हो गया। तो 45 अब बटे में 9। अब 9 से इसको काटिए, कितना बार कटता है 9 5 45, 5 बार में आपका माध्य जो है देखिए निकले कितना 5। ऐसे करके जाना आपको माध्य निकालना है, समझिए। आपका हो गया आंसर। अब देखिए चलते हैं माध्यक में। तो माध्यक कैसे निकाला जाता है, माध्यक कैसे निकाला जाता है। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। अगर यहाँ पे विषम संख्या है, अगर आंकड़ा जो दिया हुआ अगर आंकड़ा में जितनी संख्या दिया हुआ अगर वो विषम संख्या में आंकड़ा उसका आता है, वहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहता है। कौन फॉर्मूला, तो n+1/2। अगर माध्य अगर विषम नहीं है, अगर विषम नहीं आता आंकड़ा, अगर उसका विषम में नहीं आता तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर विषम में आता है तो विषम में ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं विषम, सम में नहीं लगेगा, ठीक है। हम लिख दिए। आइए हम देखते हैं कि क्या हमें। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले करना पड़ता है कि उसको आरोही क्रम में सजाइएगा। जो वहाँ पे दिया हुआ है, जो आंकड़ा दिया हुआ है उसको आप आरोही क्रम में सजा दिए। सजा देने के सजा देने के बाद आप देखिए क्या करना पड़ता है उसको हम बताते हैं। तो पहले सजाइए। देखिए पहले क्या है, एक है, सबसे छोटा क्या है, एक है। उसके बाद एक के बाद क्या देखिए 3 है, 2 को 3 तो 3 3। उसके बाद फिर क्या देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद 4 है तो 4 लिखिए। उसके बाद ये 4 हो गया। उसके बाद 5 है तो 5 लिखिए, ये हो गया। उसके बाद 5 के बाद 6 है, देखिए 6 लिखिए। फिर देखिए 7 है, 7 को लिखिए, 6 7। अब बचे 2 8 8 8 गिनिए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वहाँ भी 9 को गिनना आवश्यक है, गिनना जरूरी है। गिनिएगा तभी आप सही बना सकिएगा, नहीं गिनिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितनी संख्या वहाँ दी हुई है उतनी संख्या हमको गिन के भी लाना है, वहाँ लिख के भी लाना है और एक में सजा के भी लाना है। अगर नहीं लाएंगे तो हमसे गलत हो जाएगा, ठीक है। ला दिए, 9 यहाँ भी 9 वहाँ भी आ गया है। आप इसको हमसे बना सकते हैं। क्या बताए थे, ये देखिए विषम संख्या में, जब विषम संख्या में है तो क्या करना पड़ता है, n+1/2। अब n ये आंकड़ा कितना है इसका दिया हुआ है, आंकड़ों की संख्या कितना है 9 को है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यहाँ पे 9 + 1/2। अगर कितना होगा 10/2, कितना आता है, देखिए माध्यक आता है 5। माध्यक एक और तरीका से इसको देखिए कि एक और तरीका से इसको बना के देखिए कि आता है कि नहीं आता। एक और क्या तरीका होता है,
अगर देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को अगर वहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ दे, अगर यही क्वेश्चन को अगर बोले कि ये संख्या दे दे, पूछे कि इसमें बताइए आप बहुविकल्पीय क्वेश्चन में कि आप बताइए इसको इसमें कि माध्यक इसका कितना होगा, ठीक है। तो माध्यक देखिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से, 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 एक इधर से। आप इसको पहले आरोही क्रम में सजाइएगा, सजाने के बाद एक इधर से, एक उधर से, एक इधर से, एक उधर से काटिएगा, जहाँ जहाँ जोड़ लगा वहाँ काट दीजिएगा। एक आ रहा है, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन में बस ऐसे करके बनाना है। अगर मानिए, अगर बहुत बच्चे बोलते होंगे सर अगर यहाँ पे 9 है, अगर 10 को दिया रहेगा, 10 को दिया रहेगा, जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे 9 रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा, अगर 9 को दिया हुआ है तो देखिए इधर से उधर से काट दिए, अब बच के बीच में 2 को देखिए, इधर से 5 को कट गया, उधर से भी सॉरी 2 2 4, इधर से 4 को कट गया, उधर से भी 4 को कट गया, क्या बच के बीच में 2 को बच गया, कुछ नहीं करना पड़ता है, बस ये दोनों को जोड़िए, 5 जोड़ 6/2 11 आता है, 11/2 काटिए, इसको पॉइंट में लिखिएगा 5.5, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ तक समझिए। अब देखिए हम चलते हैं, हो गया। अब देखिए हम चलते हैं बहुलक की तरफ, ठीक है।